रब की दीवानी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हर रोज एक छोटी सी साखी और कुछ गुरु घर के बचनों से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज आपको नई साखी और गुरु के नए वचन सुनने को मिले। अब देर ना करते हुए हम साखी शुरू करते हैं। एक शिष्य था जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का नेम बनाया हुआ था। वो हर रोज़ गुरुद्वारे जाया करता, सतगुरु के दर्शन करता, उसके बाद उसका दिन शुरू होता। फिर वो किसी काम के लिए निकलता था। उसका रोज का नेम था। पता नहीं कितने ही साल बीत गए थे उसको ये नेम करते हुए। प्रतिदिन उसने गुरुद्वारे जाना, गुरु के वचनों को सुनना, दीदार करना और फिर कहीं काम पर जाना। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ पहरेदार गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि ये सिख रोज आता है, मत्था टेकता है, प्रसाद खाता है और चला जाता है। हमने कभी भी इसको दान दक्षिणा देते हुए नहीं देखा। इसने गुल्लक में कभी आज तक 1 रुपया भी नहीं डाला। इसका मतलब है कि ये हर रोज प्रसाद ही खाने आता है। लेकिन सिख का ये मकसद नहीं था। वो तो दर्शनों के लिए आता था अपने सतगुरु के। अब जब अगले दिन वो दर्शन करने के लिए आया तो उन पहरेदारों ने रोक दिया। कहते तू कुछ भी तो दान दक्षिणा नहीं करता, तू हर रोज प्रसाद लेने के लिए आ जाता है। आज हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। वो सिख बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा मकसद प्रसाद खाना नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप मुझे प्रसाद मत देना, लेकिन मुझे मेरे सतगुरु के दीदार कर लेने दो। दर्शनों से मुझे मत रोको। लेकिन वो पहरेदार माने ही नहीं। उन्होंने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। आज पूरा दिन वो सिख रोता रहा क्योंकि आज सतगुरु के दीदार नहीं हुए। उसने सुबह फिर कोशिश की, फिर गुरुद्वारे गया, लेकिन उन्हीं पहरेदारों ने उसे फिर से रोक दिया, फिर से अंदर नहीं जाने दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि उसने सोच रखा था कि जब तक सतगुरु के दीदार नहीं करूँगा मैं अन्न पानी भी नहीं खाऊंगा। अब 2 दिन हो गए थे, सतगुरु के दीदार नहीं हुए। उसका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठा। वो बार बार गुरुद्वारे की तरफ जाता, लेकिन वो पहरेदार उसे अंदर जाने ही नहीं देते। वो हर रोज़ ऐसे करता। अब 4 दिन बीत गए थे सतगुरु के दीदार किए बिना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि अगर आज मेरे पास पैसे होते, मैं दान पेटी में कुछ न कुछ डालता और सतगुरु की दीदार कर लेता। पर क्या करूं, मैं मजदूरी करता हूं। मजदूरी करके मुझे जो कुछ भी मिलता है उससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ही बड़ी मुश्किल से करता हूं और कई बार तो भूखे ही सो जाता हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर उस दान दक्षिणा में डाल देता। ये सोचते सोचते वो एकदम से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते एक रेत वाली जगह पर जाकर इतनी जोर से गिर गया। कड़कड़ाती धूप थी। जोर जोर से रोने लगा, सतगुरु को पुकारने लगा कि सतगुरु, आप तो दीदार के लिए आ सकते हो, आप तो मुझे दीदार दे सकते हो। कृपया आप ही दया मेहर करो, कुछ आप ही मुझे मार्गदर्शन दिखाओ कि मैं आज आपके दीदार कर सकूं। अब रोते रोते जब उसका हाथ रेत के ऊपर गया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने कंधे पर रखे हुए कपड़े को वहीं पर बिछाया, खूब सारी रेत उस कपड़े के अंदर बांध ली और दौड़ने लगा गुरुद्वारे की तरफ। जैसे ही पहरेदारों को देखा चिल्लाने लग गया, हट जाओ, लंगर के लिए चीनी लाया हूँ, हट जाओ आगे से, लंगर के लिए चीनी लाया हूँ।
पहरेदार ये देखकर खुश हो गए कि कुछ ना कुछ तो लेकर आया है। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और सिख सीधा दौड़ता हुआ गुरु के पास गया। वहां पर गठड़ी रखी। गुरु को प्रणाम करने की बजाय उसने गठड़ी को प्रणाम किया, गठड़ी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। वहां पर बैठे सारे सिख उसको देखकर हंसने लग गए कि शायद ये सिख पागल हो गया, क्योंकि इसने 4 दिन से सतगुरु के दीदार नहीं किए थे। इसलिए गुरु सामने है और ये गठड़ी को मत्था टेक रहा है, ये गठड़ी को बार बार प्रणाम कर रहा है। सारे सिख हंसने लग गए। फिर गुरु जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो सिख ने कहा कि मैं इस गठड़ी पर बलिहार जाता हूँ, मैं इस गठड़ी पर कुर्बान जाता हूँ जिसने आज मुझे मेरे सतगुरु के दीदार करवा दिए। अब गुरु तो जानी जान थे। उन्होंने कहा कि क्या है इस गठड़ी में? तो उसने कहा जी रेत है। कहते मुझे पहले ही पता था, तू रेत लाया है, आज तेरी ये रेत भी परवान है। एक काम करो, इस गठड़ी को लंगर घर में ले जाओ, वहां जाकर इस रेत से बर्तन साफ करो। आज से गुरु घर में इस रेत से ही बर्तन साफ किए जाएंगे। वो शिष्य बहुत खुश था, क्योंकि उसकी रेत भी परवान हो गई थी और सतगुरु के दीदार भी हो गए थे। फिर सतगुरु ने पहरेदारों को कहा कि आज के बाद कभी भी मेरे किसी भी सिख को नहीं रोकना दीदार करने से। सतगुरु समर्थ होते हैं, वो अपने शिष्य की हालत को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो अपने हर एक सिख की रक्षा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं सतगुरु और शिष्य को लेकर, जिसमें फरमाया गया है, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख के गुरु दुर्मत मल हरे, गुरु बचनी हर नाम उचरे। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल संभाले। कहते सतगुरु तो हमेशा अपने सेवक की रक्षा करते हैं, उसे नाम रूपी धन देते हैं, जिससे वो बड़े भाग्य वाला जीव बन जाता है और उसका लोक परलोक सवार देते हैं। और फिर सतगुरु सिख को जी नाल भाव अपनी जिंद जान के साथ अपने जीव की संभाल करते हैं। अब जब सतगुरु अपनी सिख की इतनी संभाल करते हैं, तो सिख का भी तो आगे से कुछ फर्ज बनता है अपने सतगुरु के प्रति। तो अगली पंक्तियों में फरमाया, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को करो कछ न जनाए, हर हर हृदय सद नाम ते आए। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कहते जो सतगुरु के दर पर आ गया, वो अपनी मैं बाहर ही छोड़कर आए, फिर वो अपनी मत पर नहीं सतगुरु की मत पर चले, सतगुरु के हुक्म में रहे और अपना मन अपने सतगुरु के पास बेच दे। उसके फिर कारज रास आ जाते हैं। भाव मनुष्य जन्म में आने का वो मकसद ही पूरा कर लेता है। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर अपने गुरु के गृह भाव जब गुरु के घर जाते हैं तो अपनी मत अपनी बुद्धि छोड़ दें, क्योंकि सतगुरु जीव की अवस्था को भली भांति पहचानते हैं
इसलिए वो हमारे जीवन में वैसे ही हालात, वैसे ही माहौल बनाते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है, हमारी बेहतरी होती है। और ये जो परीक्षाएं होती हैं छोटी छोटी, जैसी उस सिख के साथ हुई, 4 दिन तक उसको दीदार ही नहीं हुए, ये भी मजबूत बनाती हैं शिष्य को। इसलिए सतगुरु कई बार अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। हमें हर हाल में तैयार रहना चाहिए। सतगुरु जिस भी हाल में रखें, सिर्फ शुक्र शुक्र और शुक्र ही करना चाहिए। तो साथ संगत जी, आज बस इतना ही। बाकी कल एक नई कहानी, एक नई साखी और कुछ और गुरु के अनमोल वचनों के साथ पेश होंगी। और आज अगर ये साखी, ये सतगुरु के वचन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बने। सतनाम श्री वाहे गुरु।